अब आपको देश के पश्चिमी राज्यों में आए असली तूफान के बारे में बताते हैं, जो अब तक 19 लोगों की जान ले चुका है। इस तूफान का नाम है ताऊ ते, जो अभी अरब सागर से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और इससे पहले कल गोवा और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में इसका असर दिखा था और आज मुंबई में भी इस तूफान का जबरदस्त असर देखने को मिला है। यानी लोग पहले ही कोरोना वायरस से इतने परेशान थे और आज रही सही कसर इस तूफान ने पूरी कर दी। मौसम विभाग का अनुमान है कि यह तूफान अब से थोड़ी देर में यानी 10 बजे से 11 बजे के बीच गुजरात के पोरबंदर और भावनगर के आसपास टकराएगा और कल सुबह तक वहां इसका प्रभाव बना रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात पहुंचने पर इस तूफान के दौरान हवा की गति 175 से 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिससे समुद्री इलाकों में भारी नुकसान की आशंका है और इसका प्रभाव भी दिखाई देगा। पहले केरल और कर्नाटक में इससे भारी नुकसान हुआ। केरल में तूफान के कारण 7 लोगों की जान चली गई। फिर कर्नाटक में 120 घर इसकी वजह से ढह गए और 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद तूफान कल गोवा पहुंचा था और तेज रफ्तार हवाओं और भारी बारिश की वजह से वहां 2 लोगों की जान चली गई। आज मुंबई में लगातार कई घंटे तक बारिश हुई और समुद्र की ऊंची लहरों ने लोगों को डरा कर रख दिया। आज मुंबई में जो हमारे दर्शक हैं, जो इस समय हमें देख रहे होंगे, वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि आज का दिन उनका कैसा बीता। दिन भर तेज बारिश हुई, तेज हवाएं चली और ये हवाएं इतनी तेज थीं, यानी आप समझ लीजिए कि डरा देने वाली हवाएं थीं ये। महाराष्ट्र में इसके कारण 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आप इस नक्शे से इस तूफान की चाल और इसकी गति को समझ सकते हैं कि कैसे ये लोगों को डरा रहा है और ये डर असली है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तूफान का असर 1 से 2 दिन तक अभी और बना रह सकता है। તૂફાન સમુદ્રમાં આવવાનું છે। તમામ વાવ બંદર પર જાય છે અને તૂફાન પૂરી થાય ત્યાં સુધી દરિયામાં પ્રવેશતું નથી। આથી દરેક બોટ માલિકોને સૂચના આપવામાં આવે છે કે પોતપોતાની બોટોને મજબૂત રીતે દોરડાથી બાંધીને
अब आगे वाली खबर आपके काम की है। अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो आपको ये देखना चाहिए। अगर आप इन राज्यों में जाने के बारे में कोई योजना बना रहे हैं तब भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि इस तूफान से जो राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं वो हैं केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। बड़ी बात यह है कि इन राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति पहले से ही बहुत खराब है। मुंबई में तो आज कोरोना के मरीजों को कोविड केयर सेंटर से अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ा। मुंबई में आज कई जगहों पर टीकाकरण अभियान को भी इस तूफान की वजह से रोक दिया गया और मुंबई एयरपोर्ट फिलहाल रात 10 बजे तक बंद कर दिया गया है और अहमदाबाद एयरपोर्ट कल सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। अगर आप इनमें से किसी भी शहर जा रहे हैं या किसी भी राज्य में जा रहे हैं तो पहले से पूरी जानकारी इकट्ठा करके जाइए। ये चेक करके जाइए कि ट्रेन चल रही है या नहीं और हवाई अड्डे इस समय खुले हैं या नहीं खुले हैं। सारी जानकारी आपको पहले से चेक करनी होगी और हमारी आपको यही राय रहेगी कि हो सके तो अगले कुछ दिन तक इन राज्यों में अपनी यात्रा को आप टाल दीजिए। यहां जाना अभी सुरक्षित नहीं है, आप परेशानी में फंस सकते हैं। ऐसी भी आशंका है कि गुजरात के जिन इलाकों से तूफान टकराएगा वहां और मुंबई में इसका काफी असर दिखेगा। मुंबई और उसके आसपास के जिलों में तूफान से निपटने के लिए कई अस्पतालों में जनरेटर्स की व्यवस्था की गई है, क्योंकि बिजली जा सकती है। कोरोना के कारण पहले से ही अस्पतालों पर बहुत दबाव है और अब तूफान की वजह से अगर बिजली चली गई तो कई मरीजों की जान भी जा सकती है। इसीलिए हम कह रहे थे कि लोग पहले ही कोरोना वायरस से परेशान थे और अब एक ये नई परेशानी का तूफान उनके जीवन में आ गया है। इस तूफान को ताऊ ते नाम दिया गया है और आप भी सोच रहे होंगे कि कितना अजीब सा नाम है। ताऊ ते, क्या नाम हुआ किसी तूफान का? तो ये जो नाम है ताऊ ते, ये नाम इस तूफान को म्यांमार ने दिया है और ये नाम वहां पाई जाने वाली छिपकली की एक प्रजाति का है। ये एक प्रकार की छिपकली होती है ताऊ ते। आप सोच रहे होंगे कि आखिर तूफान का नाम इस तरह क्यों रखा जाता है और किस आधार पर रखा गया। इसलिए तूफान के नामकरण को लेकर आपको कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। ताऊ ते तूफान से पहले भी, यानी अभी जो तूफान आया है ये तो ताऊ ते के नाम से आया है। आपको याद होगा इससे पहले जो तूफान आए थे उनके जो नाम थे वो इस तरह थे। एक तूफान का नाम था टीना, एक का था कटरीना, एक का नाम था रीटा, फिर उससे पहले एक तूफान आया था उसका नाम था नरगिस और लैला। इस तरह के नाम तूफानों के रखे गए हैं इससे पहले। 19वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति जिसका नाम था क्लेमेंट रैग, उसने समुद्री तूफानों को नाम देना शुरू किया था। बाद में इस व्यक्ति ने उन नेताओं के नाम पर तूफानों का नामकरण शुरू कर दिया जो नेता उसे पसंद नहीं थे। यानी जिस नेता से वो नफरत करता था उस नेता के नाम पर तूफान का नाम रख दिया करता था। हालांकि अब तूफान को नाम देने के लिए बहुत ही औपचारिक प्रक्रिया का पालन होता है। ये जो अभी हमने आपको किस्सा बताया ये तो वो है जब इनका नामकरण शुरू हुआ था। अब आज के जमाने में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत आने वाली 5 क्षेत्रीय संस्थाएं अपने अपने इलाकों में आने वाले तूफान का नाम तय करती हैं और ये नाम पहले से ही तय होते हैं ताकि इसे लेकर लोगों को वक्त पर जानकारी मिल जाए और वो बचाव की तैयारी करें और तूफान को लेकर किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना फैले। इसलिए इन तूफानों का नाम पहले से ही रख दिया जाता है। यानी अब आप ये समझिए इसके बाद जो अगला तूफान आने वाला है उसका नाम भी पहले से ही रखा जा चुका है और इस तरीके से यह नामकरण होता है तूफानों का। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.